आशावादी जीवन में जीवंतता होती है, निराशावादी लोगों की जीवंतता समाप्त हो जाती है। सारे लोग हर समय कुछ करने, कुछ बनने, कुछ जानने की तमन्ना रखनी चाहिए। सर गणेश दत्त का नाम सुने होंगे आप लोग, बिहार की ही विभूति है वो। सफल जीवन की झांकियां एक पुस्तक है। जितने हमारे यहाँ सफल लोग हुए हैं उनका जीवन दर्शन है उसमें। तो सफल जीवन की झांकियां, उसमें आया सर गणेश दत्त। गणेशवा नाम था, बिहार था बेचारा। पटना जिला में बख्तियारपुर के सामने घर था। उसके यहाँ एक चिट्ठी आ गई और वो चिट्ठी लेकर के गणेश चला रेलवे केबिन में। और वहाँ जो केबिन मैन था उससे कहा जा चिट्ठी पढ़ करके हमको बता दीजिए क्या लिखा है। बड़ा दुत्कारा वो केबिन मैन ने उसको, कितना गया बीता तुम्हारा गांव है जी, निपट मूर्ख है, एक चिट्ठी पढ़ने वाला नहीं है, ऐसा निष्क्रिय जीवन काहे के लिए हो। चोट लग गई गणेश को। चिट्ठी उनसे पढ़वा लिया। 24-25 वर्ष से अधिक की उम्र हो गई थी। एलपी स्कूल में जाकर के एडमिशन सुबह में ले लिया। अब क ख ग घ पढ़े वो 25 वर्ष का बूढ़ा। तो सारे छोटे छोटे बच्चे हंसे देख करके, अरे देखी रे बुढ़वा पढ़े ले ले। और ग्लानि हो गणेश को, भीतर से और जोश उभरे। सारे बच्चे उसको देख देख कर हंस रहे हैं। स्लेट पर पेंसिल से लिख रहा है, मैट्रिक पास किया। उसमें यूनिवर्सिटी बहुत कम मात्रा में, बिहार में एक भी नहीं। कलकत्ता यूनिवर्सिटी से गणेश बीए पास किया। उस बुढ़ारी अवस्था में आप लोग तो एक मरल का परिभाषा रटते रहते हैं कि बूढ़ सुग्गा पोषमान। बूढ़ सुग्गा पोषमान नहीं हो सकता है, लेकिन आदमी बूढ़ा विद्वान हो सकता है, धनवान हो सकता है, कलाकार हो सकता है। निराशावादी नहीं होना चाहिए। मैथिली शरण गुप्त ने बड़ा अच्छा लिखा था, नर हो न निराश करो मन को। मेरे भाई बहनों, मन को निराश मत करो, कुछ काम करो। सारे लोग कुछ काम करो, धनार्जन के लिए काम करो, विद्यार्जन के लिए काम करो, कलार्जन के लिए काम करो, शांति मुक्ति के लिए साधना करो, ध्यान करो। निराशावादी आदमी से कुछ नहीं होता है। शरीर को बहुत हीन निगाह से नहीं देखना चाहिए। वो उसका बबुल्ला है तो पानी का फेना है। कई तरह से इस शरीर को दुत्कारा गया है और सब कुछ शरीर से ही होता है। पानी की बुल्ला से तो कुछ होगा नहीं, सब कुछ शरीर से ही होता है। शरीर माध्यम खलु सर्व साधनम, हमारा शब्द शास्त्र कहता है कि प्रकृति प्रदत्त साधनों में शरीर सबसे प्रथम होता है। व्यवहार में आप दृष्टि दौड़ा कर देखिए कि शरीर के बिना भोग नहीं होगा तो शरीर के बिना योग नहीं होगा। शरीर के बिना सिनेमा हॉल नहीं होगा तो शरीर के बिना सत्संग पंडाल नहीं होगा। शरीर के बिना सेवा नहीं होगी तो शरीर के बिना साधना नहीं होगी। सबका माध्यम शरीर है, सब कुछ शरीर से ही होता है।
भजन, सत्संग और दुनियादारी जितने काम हैं सब शरीर से होते हैं। गणेश कलकत्ता यूनिवर्सिटी से बीए पास कर लिया, इंग्लैंड चला गया और वहां से सर गणेश दत्त की उपाधि लेकर के बिहार आया, बुढ़ारी में। कबीरपंथ जगत के लोग जानते हैं स्वामी हनुमान दास जी शास्त्री 107 वर्ष की अवस्था में उनका शरीर छूटा। बनारस में उनका भव्य भंडारा किया, भंडारा मैंने अपने हाथों किया। उनके नाम पर हम सभी कबीरपंथियों के सहयोग से हनुमत पुस्तकालय बनारस की नाटी इमलियां बना। उनका जीवन वृत्त अद्भुत। शादी हो गई थी। पहले तो कुछ आप लोग गृहस्थ लोगों को नियम था कि शादी हो गई, जब तक द्विरागमन नहीं होता था लड़का ससुराल नहीं जाता था। आजकल तो सारे लोग बदतमीज हो गए, कोई नियम नहीं है, कोई संयम नहीं है, द्विरागमन नहीं हुआ और 5 गो बच्चा हो गया। लाज लिहाज शर्म सब खो दिया आदमी। इतना संयम में आदमी जीता था। तो शादी हनुमान साहब की हो गई, द्विरागमन नहीं हुआ था। इतने में पत्नी मर गई। बस सिंदूर दान तक जितना स्पर्श किया उस शरीर का उतना ही पत्नी का शरीर छूट गया। वहीं से बैरागी उभर गया। लगभग 24 वर्ष की अवस्था थी उनकी। मुजफ्फरपुर के रहने वाले थे। मेहता परिवार का शरीर था। 24 वर्ष की अवस्था में पढ़ना शुरू किया। उनका नाम क्या पड़ा? स्वामी हनुमान दास जी खट शास्त्री। व्याकरण, वेदांत, न्याय, संस्कृत साहित्य के उद्भट विद्वान हुए। मुझे उस दिन आश्चर्य लगा जब उनकी शताब्दी हम लोगों ने मनाई बनारस में। तो सारे पंडित जगत के लोग आए, सारे विद्वान, व्याकरण, वेदांती, न्यायी कि स्वामी हनुमान दास जी की शताब्दी है। सभी लोग संस्कृत में अभिनंदन लिख लिख करके लाए। उस दिन मुझे पता चला कि बनारस का नियम है कि जिनको हम पढ़ा सकते थे वो मंच पर प्रवचन दे रहे हैं, इसलिए कि ब्राह्मण है। बनारस का कठोर नियम अभी है कि ब्राह्मणों के मंच पर गैर ब्राह्मण नहीं बोल सकता है। अभी तक ये नियम बनारस में चल रहा है। तो स्वामी हनुमान दास जी की शताब्दी मनाई। सारे पंडितों ने अभिनंदन लिख करके लाया, सब संस्कृत में, भिन्न भिन्न प्रकार के छंद में। उस दिन मुझे मालूम पड़ा इस बनारस के सारे पंडित स्वामी हनुमान दास जी को गुरु मानते हैं। गुरु कह करके लोगों ने अभिनंदन किया उनका। एक दिन उनके शास्त्रीय गुरु थे पंडित हरिहर कृपालु द्विवेदी जी, महामहोपाध्याय पंडित राज हरिहर कृपाल द्विवेदी जी। स्वामी जी उन्हीं से पढ़ते थे। एक दिन बैठ करके बीजक का पाठ करते थे। बीजक उनका अपना प्राण था। रात में सोते थे, बीजक याद है, 3-3 भाष्य लिखे बीजक के हो। फिर बीजक के प्रति इतनी आस्था कि रात में सोए तो सिरहाने में बीजक को रखें। ये आपके देश के, दुनिया के वरिष्ठ वैज्ञानिक
राष्ट्रपति कलाम जी, राष्ट्रपति कलाम साहब आपके यहाँ देश के राष्ट्रपति थे। अद्भुत मुसलमान, जीवन भर ब्रह्मचारी रहे कलाम साहब, जीवन भर शाकाहारी रहे, आजीवन शाकाहारी रहे कलाम साहब, आजीवन ब्रह्मचारी रहे। कुरान तो पढ़ते ही थे, उतनी ही आस्था वेद में थी, उपनिषद में थी। कलाम साहब ब्रह्मसूत्र और गीता का पाठ किए बिना भोजन नहीं करते थे। गीता के प्रति, ब्रह्मसूत्र के प्रति अटूट आस्था कलाम साहब का। तो मैं ये कह रहा था कि स्वामी हनुमान दास जी 24 वर्ष की अवस्था में साधु हुए। 24 वर्ष की अवस्था में आयुण ऋक व्याकरण का सूत्र पढ़ना शुरू किया। 1272 सूत्र हैं व्याकरण के लघु सिद्धांत कौमुदी में। उसकी वृत्तियां हैं, उसकी वार्तिक है। 6 महीने में संपूर्ण लघु सिद्धांत कौमुदी को कंठस्थ कर गए। नत्वा सरस्वती देवी शुद्धाम गुण्याम, यहाँ से शुरू करें, अंतिम सूत्र है यूनस्ति। उधर से पहले वार्तिक, तब सूत्र पाठ करते करते संज्ञा प्रकरण में चले आ गए। 6 महीने में आप ही कहाँ से मुर्दाबाद रट लिए हैं कि बूढ़ सोगा पोषमान, इतना आपका मन मर गया है। 6 महीने में संपूर्ण लघु सिद्धांत कौमुदी को कंठस्थ कर गए स्वामी हनुमान दास जी। फिर व्याकरण के सारे ग्रंथों को पढ़ा, वेदांत को पढ़ा। जब पढ़ते थे पटना सिटी के मुरारका संस्कृत महाविद्यालय में, महोपाध्याय पंडित हरिहर कृपालु द्विवेदी से एक दिन बैठकर बीजक का पाठ कर रहे थे। राही ले पिपराही बही, करगी आबत काहू न कही। बीजक की रामायणी की पंक्ति है ये। महामहोपाध्याय जी कहते हैं, स्वामी जी ये कौन चीज याद करते हैं आप इतने बड़े विद्वान हो गए संस्कृत के, ये कौन भाषा ही बोलते हैं, इरिंग बिरिंग राही ले पिपराही बही। तो स्वामी हनुमान दास जी ने सदगुरु कबीर के टेढ़े मेढ़े शब्दों का ग्रंथ बीजक, जो पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, साहित्यिक जगत के लोग जो अध्ययन करते हैं, हरिहर कृपालु द्विवेदी जी ने स्वामी जी से कहा कि इतने बड़े संस्कृत के दर्शन के आप विद्वान हैं, फिलॉसफी के विद्यार्थी आपसे पढ़ने आते हैं, ये कौन गमारू भाषा में आप लोग राही ले पिपराही बही। तो स्वामी जी उसका अर्थ करके सुनाए उनको। महामहोपाध्याय जी कहते थे, महान विद्वान थे, मिथिला शिथिला जाता,
प्रयाग से एक बार मिथिला आ गए महामहोपाध्याय जी, जो संस्कृतज्ञों का गढ़ है मिथिला यूनिवर्सिटी, मिथिलांचल। बड़े बड़े वैयाकरण, बड़े बड़े नैयायिक आज भी मिथिलांचल में जी रहे हैं। वहां आगे हरिहर कृपाल जी, तो मिथिला शिथिला जाता, मिथिला शिथिल हो गई। कैसे? राम कृपाल के आगमन से। महामहोपाध्याय जी कहते हैं, स्वामी जी ये तो ग्रंथ रत्न है, मानवता का प्राण है, सत्य सिद्धांत की धरोहर है। पंडित लोग भी बीजक को पढ़े, पंडित लोग भी बीजक को समझे। आप इसका अनुवाद कर दीजिए संस्कृत में, बीजक ग्रंथ यहां है। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते थे कि बीजक की एक एक पंक्ति के अर्थ को समझने के लिए हमको फिर से यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना होगा, फिर से पढ़ना पड़ेगा। ऐसा गूढ़तम रहस्य है बीजक में। महामहोपाध्याय जी ने कहा कि पंडित लोग भी इस बीजक को पढ़े, इसको उपादेय बना दीजिए आप इसको संस्कृत में टीका कर दीजिए। उस बीजक टेढ़े मेढ़े शब्दों का संस्कृत में भाष्य किया स्वामी हनुमान दास जी ने। गीता का संस्कृत में भाष्य किया। आप लोग नाम भी नहीं सुने होंगे, वेदांत का मूर्धन्य ग्रंथ है खंडन खंड खाद्य, उसका भाष्य स्वामी जी ने किया। मैं कहना ये चाह रहा था कि नर हो न निराश करो मन को। मैथिली शरण गुप्त के इस अमर वाक को हृदय में रखिए, मन को निराश मत कीजिए, सब दिन आशावान बने रहिए और यह संकल्प लीजिए कि हम मरने के लिए नहीं आए हैं, हम जीने के लिए आए हैं। हम संसार में जाने के लिए नहीं आए हैं, रहने के लिए आए हैं। और रह करके बता दिया यहाँ के लोगों ने। वैदिक काल के सारे ऋषि महर्षि हैं। 2600 वर्ष बीत गए, महात्मा बुद्ध हैं कि नहीं आज? 622 वर्ष हो गए, सदगुरु कबीर साहब हैं कि नहीं? वीर भगत सिंह है कि नहीं? छत्रपति शिवाजी है कि नहीं? अजात शत्रु है कि नहीं? मंगल पांडे है कि नहीं? लक्ष्मीबाई जीवित है कि नहीं? काम जन्म लिए हैं मरने के लिए नहीं, रहने के लिए। कर्म आदमी को जीवंतता प्रदान करता है, कर्म आदमी को जीवित रखता है। कर्म वही करता है जो भीतर से आशावान है। निराश आदमी कर्म नहीं करेगा। शरीर से निराश हो जाना, धन कोई काम का नहीं है। अरे भले आदमी इतना कृतघ्न हो। धन के 3 रूप हैं, भोजन, भवन और वसन। और धन कोई चीज नहीं है। धन के व्यवहार में 3 रूप, भोजन, भवन और वसन। इसके बिना किसका काम चलेगा? कुछ जैनी साधु लोग हैं, कपड़ा नहीं लेते हैं, मकान में नहीं रहते हैं, गटक नारायण तो करते हैं। इसके बिना शरीर तो चलेगा नहीं। भोजन के बिना शरीर नहीं चलेगा। वसन के बिना कपड़ा व्यक्ति विशेष है, कर ले। समष्टि जीवन के लिए कहता हूँ, सब कोई नंगा तो नहीं रह सकता है। जैनी लोग नंगे रहते हैं। जैनी लोग कभी कपड़ा शरीर में लगाते नहीं हैं। टीवी देखने वाले लोग देखते होंगे तरुण सागर जी महाराज को, और ये 51 वर्ष की अवस्था में अभी उनका शरीर छूटा है।
तरुण सागर जी महाराज नंगे रहते, लाखों लाख के बीच में उनके प्रवचन होते थे, नंगे। दिल्ली के लाल किला में जितने प्रधानमंत्री हुए, किसी के प्रवचन सभा में उतनी भीड़ नहीं हुई थी जितनी भीड़ कि रतन सागर जी जब दिल्ली के लाल किला में गए, इतनी भीड़ इकट्ठी हुई थी। पार्लियामेंट में उनके प्रवचन होते थे, तिहाड़ जेल में तरुण सागर जी महाराज के प्रवचन होते थे, नंगे रहते थे, भोजन लेते थे, कठोर प्रवक्ता थे। फौजों के बीच में उसको कर्तव्य कर्म का बोध कराने के लिए भारत सरकार के द्वारा वहां उनका प्रवचन होता था। तिहाड़ जेल में जहां कैदी लोग रहते हैं, बड़े बड़े आतंकवादी लोग, वहां उनके प्रवचन आदमी के सुधार के लिए, बहुत से आतंकवादी लोग, स्वामी रामदेव जी भी बुलाए गए। स्वामी रामदेव जी का नाम आप लोग जानते हैं, जो योगाचार्य हैं, दुनिया के प्रसिद्ध आदमी, उनको भी तिहाड़ जेल बुलाया गया। उनके प्रवचन हुए वहां, पहले आसन प्राणायाम करवाया, सारे कैदियों को ध्यान करवाया, कर्तव्य कर्म का बोध दिया। क्या तुम यही काम करने के लिए दुनिया में आए हो, यही जेल में बंद होने के लिए? ऐसा कर्म क्यों करते हो जिससे जेल में बंद होना पड़े, अपमानित होना पड़े? आसन प्राणायाम योग करा करके तमाम आतंकवादियों को इस ढंग की शिक्षा दी कि बड़े बड़े कठोर आतंकवादी हाथ उठा दिया। कहा स्वामी जी, जो कर्म करके तिहाड़ जेल में आया हूं, जीवन में ये कर्म अब कभी नहीं करूंगा। जिन लोगों को आतंकित करके मैं जेल में आया हूं, जेल से जाने के बाद पहले उनसे माफी मांगूंगा, बड़ा अपराध हमसे हुआ है, क्षमा कर दो, भूल के लिए प्रायश्चित करूंगा, भूल नहीं करने की प्रतिज्ञा लूंगा। तो मैं ये कहा कि धन कोई चीज है मतलब नहीं, हम ही यहां आए हैं भाषण दे दें कि कुछ नहीं है धन तन, और जाने से विदाई में जहां कटौती हुई तो वहीं संकल्प लेना रहता है कि अब इस गांव में कभी नहीं आएंगे, वहां पैसे सब कुछ हो जाता है। क्योंकि पैसा के बिना किसी को कुछ बनेगा नहीं, धन के बिना नहीं जी सकते हैं। दुनिया का महान दार्शनिक कन्फ्यूशियस ने कहा था कि धन आदमी का बाह्य प्राण है, शरीर में आत्मा नहीं हो तो शरीर खड़ा नहीं रह सकता है। अब बाहर में धन नहीं हो तो विकास का एक काम नहीं हो सकता है। सारे लोग अजर अमर ऐसा समझ करके, नियम पूर्वक नीति पूर्वक श्रम करके धन का विस्तार कीजिए। हमारा देश धन संपदा संपन्न हो, हमारा परिवार धन संपदा संपन्न हो। सदगुरु कबीर ऐसे विरक्त बड़े संत ने कहा है कि द्रव्यहीन कैसन पुरुषार्थ, मन ही मां तबाही हो। धन कुछ नहीं है यह मत कहिए, भौतिक जीवन जीने के लिए धन ही सब कुछ है। ऐसा आशावान बन करके देश को धन संपदा संपन्न बनाइए। धन विरोधी जितनी चीजें हैं सारी चीजों को छोड़ दीजिए।
बीड़ी खैनी गांजा भांग सिगरेट जर्दा पान चाय गुटखा गुराखू तंबाकू आदि शराब, ये सारे धन विरोधी चीज हैं। हजरत मोहम्मद कहते थे कि फिजूल खर्ची शैतानियत, ये सब फिजूल खर्ची है, धन विरोधी है। धन जीवन जीने का साधन है। बीड़ी खैनी गांजा भांग सिगरेट जर्दा पान चाय गुटखा गुराखू शराब दारू तारी सब जीने का साधन नहीं। इस सारी फिजूल खर्ची, सारी अनावश्यक आवश्यकता को छोड़ दीजिए, इससे आपकी दुर्गति होगी। हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में, जो डूबे हैं गिलासों में न उबरे जिंदगानी में। ये तेरे हाथ का प्याला है, तेरी मौत का प्याला घुला है जहर शरबत में, छिपी है आग पानी में। न कर बर्बाद अपनी जिंदगी बोतल के दीवानों, वो काटेगा बुढ़ापे में जो बोया है जवानी। शराबियों से निवेदन करता हूं, शराब खोर बंधुओं से निवेदन करता हूं कि प्यारे, जीवन बड़ा मूल्यवान है, शरीर बड़ा मूल्यवान है। शरीर से तुम देश का काम कर सकते हो, समाज का काम कर सकते हो, कल्याण का काम कर सकते हो। इस सर्व साधन संपन्न शरीर का दुरुपयोग मत करो। सारे लोग इन सारी नशीली और अनावश्यक आवश्यकताओं का त्याग कर दें। फिजूल खर्ची है सब। सारे लोग विवेकवान बने। अभी अभी दीपावली, 3 कौड़ी का पर्व, छठ पर्व, जो कोई पर्व नहीं है, बच्चों का पागलपन है। और छठ पर्व पर, दीपावली पर्व पर इतने पटाखे बजाए जाते हैं, करोड़ों रुपए खर्च होते हैं ये पटाखा बजाने में। मूर्खता है कि नहीं? जिसे ध्वनि प्रदूषण होता है, स्वास्थ्य बिगड़ता है। भटाभट की आवाज के भय समय में कोठरियां बंद हो गया, हवा तो जा रही थी। सुबह जब जग करके मैंने सफेद गमछी से नाक के भीतर को साफ किया तो नाक के छेद काला काला था। पटाखे से तमाम इतनी गंदगी निकलती है, ध्वनि प्रदूषण होता है। लाभ कुछ नहीं है। इतना विवेकहीन हमारे देश के लोग हैं। हमारे यहाँ एक डॉक्टर आता जाता है बेचारा, जय सिंह नाम है। पर साल क्या किया बेचारा, इस बार हम पूछे कहो जय डॉक्टर पटाखा बजाओ कि नहीं? सरकार आपने बजाया कभी? पटाखा बजाया, फूट गया हाथ में, सब गल गया यहाँ से हाथ, लगता है हाथ में चरक हो गया है। लाभ क्या हुआ? उस दिन हम भारत को समझदार देश समझेंगे जिस दिन दीपावली के दिन, दीपावली ज्ञान संवर्धन का पर्व है। घर में दीप जले, बाहर में दीप जले, साथ साथ संत गुरुजनों का सानिध्य प्राप्त करके भीतर में ज्ञान का दीप जले, वो पर्व है दीपावली। बाहर भीतर सब आलोकित हो। रोशनी कोर्ट और किलों में है, रोशनी खूब महफिलों में है। दुर्भाग्य है कि आज भारत में अंधकार मनुष्य के दिलों में है। दिल का अंधकार बिना ज्ञान से नहीं जाएगा। भगवान कृष्ण ने कहा है, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। ज्ञान से हमारा अंतः जगत प्रकाशित होता है। सभी लोग ज्ञानार्जन करें, ज्ञानियों का संग करके, तत्व शास्त्र का अध्ययन करके आशावान बनो। कुछ करो, कुछ करो, कुछ करो, करो वेती, करो वेती।
मैंने कहा शरीर सब कुछ करने का प्रमुख साधन है, इससे निराश मत होइए, इसको बढ़िया भोजन दीजिए। एक दिन मैं चला जा रहा था, सड़क के किनारे एक साधु गांजा रगड़ रहा था। हमने पूछा, कहो साधु जी, पहला कद्दू फलता है गांव वाला, तो कहता है पहले बाबा को दे दें। इतना आदर, इतनी मर्यादा, इतनी प्रतिष्ठा तुम्हारी है भारतीय जनजीवन में, और तुम बैठ करके गांजा पी रहे हो, तो तुम्हारा जो नमन करता है, वंदन करता है, पूजन करता है, वो क्या पिएगा? तुमसे क्या अपेक्षा है समाज की? तुम ही चाय पीते हो, और तुम्हारा सेवक अगर शराब पिए तो कौन आश्चर्य है कि शराब से कम चाय तो होती नहीं। चिकित्सा विज्ञान कहने लगा है चाय पीने का मतलब जीवन को पी जाना, 1% भी लाभ उसमें नहीं है। हम लोग आए हैं कल से, कभी चाय मांगे हैं क्या? स्वास्थ्य विज्ञान के रहस्य को जानते हैं, चाय पीना अच्छा नहीं है। बीड़ी, सिगरेट, खैनी, जर्दा, पान अच्छा नहीं है। मेरा व्यक्तिगत जीवन तो ऐसा है कि 46 वर्ष हो गए बिना नमक का भोजन करते हुए। पढ़ता हूं, पढ़ाता हूं, लिखता हूं, लिखाता हूं। 82 वर्ष की उम्र हो गई है, रोज 2 घंटे 4 घंटे बरबर करना पड़ता है मंच पर। ये सारी चीजें कुछ नहीं है। सारे लोग नमक तो नहीं छोड़े, कोई जरूरी नहीं है, मैं तो छोड़ दिया किसी कारण से। दाल चावल साग सब्जी, दूध घृत मक्खन मलाई, सारे लोग गौ पाले। गौ दूध अमृत, गौमूत्र अमृत है। गौमूत्र से 108 प्रकार के रोगों का निवारण हो जाता है, उसमें कैंसर भी है। कैंसर का लक्षण किसी के पास आया है, फर्स्ट स्टेज में है, अगर गौमूत्र एक प्याला, आपके रसोई घर के बगल में डिब्बा में हल्दी है, कैंसर का फर्स्ट स्टेज है, आपने हल्दी और गौमूत्र का सेवन कर दिया। देसी गौ हो, जर्सी को हमारे शास्त्रों में गौ नहीं कहा जाता है, इस सम्मिश्रण से है। शुद्ध जो देसी गौएं हमारे यहाँ होती थी, देसी गौ का मूत्र बढ़िया से निकाल लीजिए, 8 तह कपड़ा से छान दीजिए, और गौमूत्र और हल्दी और 10-10 पत्ता जो अमृत है, जिसको हम तुलसी कहते हैं, 3-4 बार दिन भर में तुलसी के 10-10 पत्ते को चिबाएं, सुबह शाम हल्दी और गौमूत्र का सेवन करें। फर्स्ट स्टेज में अगर कैंसर है तो वहीं से पिंड छोड़कर चला जाएगा वो। सभी लोग गौ पालें। यहां तो मुर्गी पालन अभियान है, बकरी पालन अभियान है, सुअर पालन अभियान है। गौ का तो हिसाबी किताब लगाने जा रहा है आदमी। इतना बड़ा दुर्भाग्य हुआ है इस देश का कि गौ हत्याशाला बन रही है। 900 भैंसें रोज कटती है फारबिसगंज के पास, और एक बधशाला नई बन रही है जहां गौएं काटी जाएंगी। अरे भले आदमी, संपूर्ण जीवन गौ का अमृत, मूत से, उसके पेशाब से 108 प्रकार। एक आदमी मेरे पास आया, सिर से लेकर के नीचे तक एक जीमा एकदम मक्खी लग रही थी। कहा सरकारी केना ठीक रहते, हमके गाय नहीं पाले, छकल गाय, अरे बापा नहीं छी गाय खाऊं, हमके गौमूत्र का सेवन किया करो, नियम से कल से शुरू कर दो, और उसी गौमूत्र से शरीर को धोते रहो।
कुछ ही दिनों के बाद आया हमारे पास, कहा साहब पहचाने छिए हम के छिए तुम? क्या वह सरल का देह वाला, ये समूचे देह मच्छी भनभनाती थी, आपके आदेशानुसार गौमूत्र का सेवन किया, उसी से देह की मालिश की, शरीर बिल्कुल जैसे सांप का केंचू निकल जाता है उसी तरह से उसके शरीर के सारे सरे गले चमड़े निकल गए। सब लोग गौ पाली, सब लोग आम के समय में आम तो खाते ही हैं, बेल खाइए, पपीता खाइए, अमरूद खाइए। मैं पटने में रहता था तो विदेश के एक रिसर्चर ने लिखा था, तुलनात्मक विश्लेषण किया, सेब और अमरूद वैज्ञानिक दृष्टिकोण से शोधन करके उसने बताया कि सब कुछ में सेब से अमरूद आगे है, इतना पौष्टिक है। अभाग क्या है, दुर्भाग्य क्या है कि सेब मिलता है कश्मीर में, आई अमरूद बेचारा घर के पछुआर में, घर के मुर्गी दाल बराबर हो गया। वो सारे लोग फलाहार कीजिए, ऐसी मानसिकता आपके देश की बन गई है कि सब प्रोटीन मालूम पड़ता है मुर्गी की घुट्टी में है, सब प्रोटीन अंडा में है। ये मानसिकता बिगड़ गई है। 1 किलो मांस में जो विकार युक्त प्रोटीन है उतना 1 पौआ अंकुरित चना में निर्विकार प्रोटीन है। आपका दिमाग इतना भ्रमित क्यों हो गया है? सारे लोग प्राकृतिक चीजों का सेवन करें, खर्च की निगाह से कई 100 रुपया मिलता होगा मांस, कई रुपया मिलता है आलू, मूली, गाजर, टमाटर, बैगन। सारे लोग ही अंकुरित चीज, प्राकृतिक चीज खाइए, मांसाहार मत कीजिए। आपको अगर बुझाता है कि सब प्रोटीन उसी में है, दुनिया का महापुरुष भगवान कृष्ण, भगवान कृष्ण ऐसे आदर्श पुरुष हैं जो जीवन में कभी धनुष बाण हाथ में नहीं लिया, शिकार नहीं किया,